जी, बैलेंस इसलिए आउट लगता है कि देखिए अब टीमें जब जीतती हैं ना, पहली हुँ, बात ये कि हमें अपने घर पे नहीं पता कि हम हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हुँ, बांग्लादेश को पता है कि स्ट्रेंथ स्पिन डिपार्टमेंट अपने घर में जब खेलते हैं। अभी रिसेंटली श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज़ हराई है न्यूज़ीलैंड को, उनको पता है उनके जी, घर में स्पिनिंग विकेट है तो उनकी स्पिन स्ट्रेंथ है। हुँ, हमारी क्या स्ट्रेंथ है घर पे, हमें आज तक नहीं पता चला, क्या बैटिंग है, क्या फास्ट बॉलिंग है, क्या स्पिन स्पिन विकेटें यहाँ पर बनती नहीं है। फास्ट बॉलर अब हमारे पास उतने अच्छे फिलहाल है नहीं, बैट्समैन हमारे स्ट्रगल करते हैं। वो कुछ सिलेक्शन के कुछ नामों के ऊपर इख्तलाफात थे, जिसमें मोहम्मद यूसुफ का स्टांस था, वो कुछ और नामों को चाहते थे, लेकिन अच्छा, बाकी जो सिलेक्शन थे, वो एक और तरफ थे, जिसपे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोचिंग पे ज़्यादा जो है वो अब इंटरेस्टेड हूँ मासवाई के सिलेक्शन की। और दूसरी बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी भी तो ठीक नहीं है ना। देखिए दुनिया में क्या होता है, पहले आप जूनियर सिलेक्टर के तौर पे काम करते हैं, फिर आप सीनियर सिलेक्टर होते हैं, फिर आप चीफ सिलेक्टर होते हैं। हमारे यहाँ आप कुछ भी नहीं करते, डायरेक्टली चीफ सिलेक्टर रखते हैं। अहमद नजीब सत्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो इस टेस्ट सीरीज के हवाले से मैं ये बताइएगा कि ये 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है। कौमी टीम से क्या तवक्कुआत हैं? क्या कौमी टीम अपने कोई रिकॉर्ड में रद्दोबदल कर पाएगी? जी, बहुत शुक्रिया मदु करने के लिए। देखिए फैन्स या कोई एनालिस्ट हो या कोई क्रिकेटर हो, कोई भी आप तबका ज़िंदगी का उठा लें, इस वक़्त सबकी जो तवक्कुआत हैं वो नीचे जा चुकी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि 2023 से लेके अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अक्रॉस द फॉर्मेट परफ़ॉर्मेंस बहुत बुरी है। बांग्लादेश से हालिया हमें टेस्ट व्हाइट वॉश हुआ अपने ही घर के ऊपर, तो इंग्लैंड तो उनसे काफ़ी मज़बूत टीम है और हमारा कुछ हुँ, बैटिंग में भी हम स्ट्रगल कर रहे थे। स्पिन डिपार्टमेंट भी हमारा अनश्योर है, फास्ट बॉलिंग में भी हमारे बॉलर्स जो हैं वो इंजरी से कम बैक करके आए तो उस तरह अपने रिदम में नहीं दिख रहे हैं। और बीच में हमारी क्रिकेट बोर्ड इतने ज़बरदस्त हैं कि उन्होंने जहाँ पर 2 टेस्ट सीरीज़ थी, उनके बीच में वनडे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा दिया, ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती, ताकि प्लेयर आपको इन फॉर्म प्लेयर हो सकता है कोई मिल जाता। तो अपने टीम को ही बैक करेंगे, लास्ट ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन कोई उम्मीदें इतनी ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम हमारी उम्मीदों से बेहतर परफ़ॉर्म करे। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट के लिए कौमी जो टीम है वो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। तो कौमी स्क्वाड कितना बैलेंस नज़र आ रहा है आपको? बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि क्या तो कहें एक अहमद, फिर देखिए हम बैलेंस आउट है? कुछ इंजरी का भी शिकार? जी, बैलेंस इसलिए आउट लगता है कि देखिए अब टीमें जब जीतती हैं ना, पहली हुँ, बात ये कि हमें अपने घर पे नहीं पता कि हम हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हुँ, बांग्लादेश को पता है कि स्ट्रेंथ स्पिन डिपार्टमेंट अपने घर में जब खेलते हैं। अभी रिसेंटली श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज़ हराई है न्यूज़ीलैंड को, उनको पता है उनके जी, घर में स्पिनिंग विकेट है तो उनकी स्पिन स्ट्रेंथ है। हुँ, हमारी क्या स्ट्रेंथ है घर पे, हमें आज तक नहीं पता चला, क्या बैटिंग है, क्या फास्ट बॉलिंग है, क्या स्पिन स्पिन विकेटें यहाँ पर बनती नहीं है। फास्ट बॉलर अब हमारे पास उतने अच्छे फिलहाल है नहीं, बैट्समैन हमारे स्ट्रगल करते हैं। हमें कोई पता नहीं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो इसलिए हम कन्फ्यूज़ हैं अपने घर के ऊपर कि होना क्या चाहिए ना। तो ये कन्फ्यूजन तो कब तक सॉर्ट आउट होगी? ये कन्फ्यूजन तब तक सॉर्ट आउट होगी जब तक आप दिलेर नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ आज नहीं, पुराने कप्तान भी अगली टीमों को देखे डर के बैटिंग विकेटें बना देते थे। यानी ये हुँ, पिच को चेंज करते थे अगली ऑपोजिशन को देख के। जब आप पिच को अगले से डर कर पिचेस चेंज करते हैं, फिर आपकी क्रिकेट कभी ग्रो नहीं करती, फिर आप डर के खेलते हैं। आप जी, मुझे बताएं, इस साल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जाना है, वहां पे बड़ी मुश्किल पिचेस होती हैं, तो क्या वहां पर आप अपनी बिल्कुल, मर्जी से पिच को चेंज कर सकेंगे? तो हरगिज़ नहीं। आपका स्किल होगा सोचा अपने भी नहीं घर जा पे खेल। सकता अहमद। जी। अच्छा अहमद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश का जिस तरह से आपने तस्करा किया, उसके बाद पॉइंट्स टेबल पर तो हमारी जो इस वक्त पोजीशन है वो खासी नीचे चली गई है। 8वें नंबर पर हैं हम। टेस्ट सीरीज में अगर हम जीत जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोई गैर मामूली कारकर्दगी दिखाते हैं, तो हमारे पॉइंट्स कितने बेहतर हो सकते हैं? देखिए, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है, इसमें तो हमारा चांस नहीं है ना आगे। ये तो बस हम्म, हम बहुत नीचे चले गए, ये तो हमारे हाथ से निकल गया। अब आगे की तैयारी करें कि आगे जो अगला टेस्ट साइकिल शुरू होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, कि उसमें हम कुछ अच्छा हम्म, करें। और ये जो टेस्ट साइकिल गुजरा है, इसमें ज्यादातर मैचेस हमारे घर पे थे, हमारे पास गोल्डन चांस था, लेकिन हमने इसका कोई भी फायदा नहीं उठाया और घर पे ही हारते चले हम्म। गए। तो इसमें टीम पॉलिटिक्स, टीम में यूनिटी ना होना, रॉन्ग चेयरमैन आना, रॉन्ग टीम्स होना, रॉन्ग सिलेक्शन होना, ये तमाम वो अवामिल हैं जो ग्रेजुअली स्लोली स्लोली जिन्होंने हमारी टीम को यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस बारे में भी हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में चैंपियंस कप हुआ है और शादाब खान की पैंथर्स ने कप जीता। ये जो चैंपियन वन डे के इनकाद से टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है? जी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि
इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वही है ना कि इस वक्त आपका रेड बॉल जो है ना, आपने आगे टेस्ट सीरीज खेलनी है तो जो 4 ओवर क्रिकेट होती है वो होनी चाहिए थी। अभी बांग्लादेश खत्म हुई ना, तो आई डोंट नो तो पीसीबी में ये प्लानिंग करते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं ना, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, उसमें भी आपने पहले स्टार प्लेयर उतारे, लोगों की तवक्कुआत बढ़ी, लोगों ने मैचेस देखना शुरू किए, वो बीच में से कि निकाल के ले गए स्टार प्लेयर्स को, सब चले गए आखिरी 2-3 मैचेस में, तो मतलब मजा किरकिरा हो गया। टूर्नामेंट में जितनी हाइप बनाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सही बताऊं, जितनी इसकी हाइप बनाई थी, अगर एग्जीक्यूशन की बात करूं, जितना पैसा लगाया है, उसके मुकाबले में टूर्नामेंट की जो एफिशिएंसी थी वो बहुत कम। अच्छा, पैसा तो लगाया, लेकिन हम देख रहे हैं कि चैंपियंस वनडे कप के बाद मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान टीम सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया है। क्या वजह है, क्या वो मजबूरी ऐसी आन पड़ी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? कोई अंदर की खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, वो कुछ सिलेक्शन के कुछ नामों के ऊपर इख्तलाफात थे, जिसमें मोहम्मद यूसुफ का स्टांस था, वो कुछ और नामों को चाहते थे, लेकिन अच्छा। बाकी जो सिलेक्टर थे वो एक और तरफ थे, जिसपे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोचिंग पे ज्यादा जो है वो अब इंटरेस्टेड हूँ, मासवाई के सिलेक्शन के। और दूसरी बात यह कि सिलेक्शन कमेटी भी तो ठीक नहीं है ना। देखिए दुनिया में क्या होता है, पहले आप जूनियर सिलेक्टर के तौर पे काम करते हैं, फिर आप सीनियर सिलेक्टर होते हैं, फिर आप चीफ सिलेक्टर होते हैं। हमारे यहाँ आप कुछ भी नहीं करते, डायरेक्टली चीफ सिलेक्टर रखते हैं या डायरेक्टली सिलेक्टर लगता है। जब आपने जिंदगी में कोई काम किया नहीं है तो आप कैसे अच्छे से करेंगे ना। तो हमारा सिस्टम ही टोटली सही नहीं है। तो आप जब तक ये छोटी चीजें ठीक नहीं जी। करेंगे तो आपकी जो ओवरऑल क्रिकेट है वो सही नहीं होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि विमेन टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, तो जब हम मेंस वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं तो वहाँ पे बड़ा जोश हमें नज़र आता है, लेकिन जब हम विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं तो वो जोश हमें क्यों नज़र नहीं आता? क्या वजह देखते हैं इसकी? तो बिल्डअप भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्डअप ही नहीं देता खवातीन की क्रिकेट को, ना खवातीन की क्रिकेट जबकि के वो लिए बड़ा कोई कैंप अच्छा प्ले लगता है। करती हैं और बड़ा पॉजिटिव, और उनकी स्ट्रगल नज़र आ रही होती है कि कितना वो इनपुट दे रही हैं उसमें। देखिए पहले मुल्क में अगर सिर्फ 200 लड़कियां क्रिकेट खेलेंगी तो क्वालिटी कहाँ से निकलेगी। एक तो ये बात, ये क्रिकेट की प्रमोशन खवातीन की क्रिकेट में उस तरह से नहीं होती, उस तरह से एफर्ट पुट नहीं होते उनकी क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए जिस तरह से होना चाहिए। दूसरी बात, जितनी लड़कियां खेल रही हैं उनको प्रमोट ही नहीं किया जाता, वो बात ही नहीं की जाती। हमें तो ये नहीं पता होता कि 11 लड़कियां कौन सी हैं जो खेलेंगी या 15 का स्क्वाड कौन सा खेलेंगे। इसमें कसूरवार जो सबसे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। कितनी पोस्ट लगती है खवातीन के ऊपर, कितनी बात होती है खवातीन की क्रिकेट के ऊपर। तो इसलिए जब तक आप खुद डिस्कस नहीं करेंगे, उनको ब्रांड बनाएंगे नहीं, वो बन नहीं पाएंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद।